हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद्या। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला को पूरा करें। हमें 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 18, 33। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो हम देख लेते हैं। 3 में अगर 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 8 से 18 10 जोड़ने पे बनेगा। 18 से 33 यहाँ 15 जोड़े तो यहाँ 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ 10 जुड़ रहे हैं, यहाँ 15 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 20 जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। 33 में 20 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 53। तो 53 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है। ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन तीनों से अलग है। तो हम देख लेते हैं 36 से 81 कैसे बना। 36 को अगर हम 2 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 72। 72 में 36 का 3 प्लस में 36 का 6 जोड़े तो ये बन रहा है हमारे पास 81। यहाँ 42 से 90, 42 को अगर 2 से गुणा करें तो ये बन रहा है हमारे पास 84। तो 84 में 42 का 4 और 2 को जोड़ देते हैं, 4 प्लस 2 तो ये बन रहा है हमारे पास 90। ये भी 90 हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, 26 से 61। 26 को 2 से गुणा करें तो ये बन रहा है हमारे पास 52। 52 में 26 का 2 और 6 को जोड़े, 2 प्लस 6 तो ये बन रहा है हमारे पास 60। लेकिन हमें 61 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24, 24 में 1 और 2 3, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अलग है, 60 बन रहा था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देख लेते हैं ये कैसे बने हैं। पहले अगर हम बी में 4 जोड़ें, सी डी ई एफ, एफ आ रहा है 4 जोड़ने पे। उसी प्रकार एल में अगर 4 जोड़े तो पी आ रहा है, ये भी 4 जोड़े। एफ से जे भी 4 जोड़ने पर आता है। उसी प्रकार इस एफ से जे बना, ये भी 4 जोड़ने पर आया। पी से टी बना, ये भी 4 जोड़ने पे आया। और जे से एन बना, ये भी 4 जोड़ने पे आया। उसी प्रकार अगर हम जे में, इस जे में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। इस टी में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। और एन में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ 42, यहाँ 38 और यहाँ 98 कैसे आया। तो अगर हम इस 5 को 2 से गुणा करें, 5 को 2 से गुणा करें तो 10 आ रहा है। उसके सामने बिल्कुल 12 है, तो 12 को भी 2 से गुणा करें तो 24 आ रहा है। और जो ऊपर संख्या है 8, इसको 1 से गुणा करें तो 8 आ रहा है। अब इस 10 को 24 में जोड़ें तो 34, 34 और 8 42, तो ये 42 आ रहा है। उसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं। इस 8 को 2 से गुणा करें, इस साइड वाले को 2 से गुणा करनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। फिर इसके सामने 5 है, 5 को भी 2 से गुणा करनी है तो ये हो जाएगा 10। और जो ऊपर है उसे 1 से गुणा करनी है, तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 38 आ जाएगा। उसी प्रकार ये तीसरा भी ऐसे ही होगा। अब देख लेते हैं यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम 26 को साइड वाले को 2 से गुणा करें तो 52 होता है। उसके सामने 18 है, 18 को भी 2 से गुणा करनी है तो ये 36 हो जाएगा। और जो ऊपर 14 है, इसको 1 से गुणा करनी है तो ये 14 हो जाएगा। और अब तीनों को जोड़ेंगे तो 102 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 102 हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला को पूरा करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो पहले देख लेते हैं 8 से 13.5 कैसे बना। तो अगर हम इस 8 को 1.5 से गुणा करें तो ये 12 बनता है। और 12 में 1.5 को ऐड कर दे, पहले गुणा करके फिर ऐड करना है तो ये 13.5 बन रहा है। अब इस 13.5 से 29 कैसे बना। अगर हम 13.5 को 2 से गुणा करें और 2 ही ऐड कर दें
तो 13.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 27 बनेगा। 27 में 2 ऐड करेंगे तो 29 बन रहा है। उसी प्रकार 29 से 75 देख लेते हैं। 2.5 से गुणा करें और 2.5 ही ऐड कर दें तो 75 बन रहा है। अब 75 से यहाँ देखें कि 1.5 से गुणा की 1.5 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा 2 जोड़ दिया, फिर 2.5 से गुणा 2.5 जोड़ दिया, तो ये 0.5 बढ़ रहा है। तो 2.5 से आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो 75 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225, और 225 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 228। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ 40 और 50 किस प्रकार आया। तो अगर हम इस 4 की गुणा करें 8 से, गुणा करनी है तो 32 होता है। 32 में इस 8 को जोड़े तो ये हो जाएगा हमारे पास 40, तो यहाँ 40 आ रहा है। उसी प्रकार इस 6 की इस 8 से गुणा करें तो हो जाएगा हमारे पास 48। इस 48 में इस 2 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 50। उसी प्रकार 7 की गुणा 5 से तो ये हो जाएगा 35, और 35 में इस 5 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। जो ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है बाघ, भैंस और पशु। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा जो इनका सही रिलेशन बताता हो। तो हम देख लेते हैं, बाघ भी एक पशु है, भैंस भी एक पशु है, और यहाँ पे पशु दे रखा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा पशु, ये पशु हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है बाघ। बाघ भी एक पशु है तो पशु के अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाघ। और भैंस भी एक पशु है तो भैंस भी पशु हो जाएगा, ये हो जाएगा भैंस। तो ये ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा। सबसे बड़ा पशु हो गया, उसके बाद उसके अंदर आ जाएंगे बाघ और भैंस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए बी 21 के बराबर है, पी क्यू 1716 के बराबर है, तो एस यू बी किसके बराबर होगा। हमें बताना है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो पहले देख लेते हैं, ये 21 किस प्रकार आया और ये 1716 किस प्रकार आया। तो जो ए है, ए बी सी डी में पहले नंबर पे आता है तो यहाँ 1 लिख दिया पीछे, और जो बी है वो दूसरे नंबर पे आता है तो उसे पहले लिख दिया, तो ये 21 बन गया। उसके बाद जो पी क्यू है, जो पी है वो 16वें नंबर पे आता है तो उसे लास्ट में लिख दिया, और जो क्यू है वो 70वें नंबर पे आता है तो उसे पहले लिख दिया। पहले वाले को लास्ट में लिखना है और लास्ट वाले को पहले में। अब एस यू वी, जो एस है वो 19वें नंबर पे आता है तो उसे लास्ट में लिख दिया। उसके बाद जो यू है बीच में वो 21वें नंबर पे आता है तो बीच में 21 लिख दिया। जो लास्ट में वी है वो 22वें नंबर पे आता है तो उसे पहले लिख दिया, तो ये बन जाएगा 22, 21 और 19। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट बनेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।